योगी का एक्शन और चढ़ावा चोरों में टेंशन। इस पूरे हंगामे के बीच सबसे पहले आइए आपको अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या की आरती बहुत वक्त से लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि चढ़ावा चोरी की बात इतनी हो रही है कि रामलला और उनकी आरती की बात नहीं हो रही। आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें राम मंदिर में आरती की। अब आपको बताऊं एक्शन की खबर। एक्शन ये है कि आप देख रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव हुआ करते थे चंपत राय, उनका ड्राइवर था जो बाद में मंदिर में ही नोटों की गिनती में लग गया, चंपत राय। चंपत राय के ड्राइवर का नाम टिन्नू यादव। टिन्नू यादव को पुलिस ने सबसे पहले उठाया है। तस्वीर देखिए जरा टिन्नू यादव की गिरफ्तारी की। ये वैन में पुलिस ने बीच में बिठाया है, पीले कुर्ते में टिन्नू यादव बैठा है। तो आपने कई बार टिन्नू यादव का नाम सुना होगा। इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में तो पुलिस ने सबसे पहली और बड़ी गिरफ्तारी टिन्नू यादव के रूप में की। न सिर्फ टिन्नू यादव, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं आपको। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबको कोर्ट पे में पेश किया गया, उसके बाद जेल भेजा गया। कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज एफआईआर गिरफ्तार किया था। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद अब इनको सभी को अयोध्या जेल भेजा जा रहा है और ये राम मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज एफआईआर चढ़ावा चोरी में इन सब की गिरफ्तारी हुई है। और आज गिरफ्तारी के बाद, एक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आश्वस्त करता हूं, मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। मैं आश्वस्त करता हूं, मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। तो सीएम योगी को सुन लिया आपने, लेकिन अब आपको आइए अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो तो उसी राम नगरी में रह रहे हैं जहां चढ़ावा चोरी हुआ। हमने अयोध्या के लोगों से बात की कि वो क्या कहते हैं दान चोरी पर। खबरें आ रही हैं तो इसमें हर पब्लिक का पैसा लगा हुआ, ना कि किसी एक का लगा हुआ, इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर जो भी ये खबरें आ रही हैं ये हिंदू जनमानस पर कहीं ना कहीं उसकी आस्था पर चोट कर रही हैं। विपक्ष यहाँ पर जो है इसमें अपनी राजनीति भी ढूंढ रहा है। एसआईटी की जांच हुई है, तो जांच होने से पहले एफआईआर होना चाहिए था। पंद्रह दिन और देख लें, इंतजार कर लो। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। योगी ने 15 दिन मांगे थे, लेकिन उससे पहले ही चढ़ावा चोरों पर हंटर चल गया। राम मंदिर से दान के पैसे उड़ाने वालों पर योगी की पुलिस ने पहले एफआईआर की, फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई। चंद घंटों में 8 के 8 आरोपी जेल में डाल दिए गए। इधर चढ़ावा चोर सलाखों के पीछे गए, उधर चोरी के पैसों का हिसाब सामने आने लगा। किसी ने घर में दबाया था, किसी ने गोबर में, सब बाहर आ गया। नोटों की गड्डियां निकली तो सारे आरोपियों की हेकड़ी निकल गई। एक तरफ एसआईटी ने दान चोरी का कच्चा चिट्ठा योगी की टेबल पर रख दिया, तो अब योगी की पुलिस एक एक आरोपी से उसका हिसाब ले रही है। तो आइए अब आपको बताऊं कि जो चढ़ावा चोरी हुआ था उससे कितना माल निकलना शुरू हो गया है, कितना लाखों रुपया मिल गया है, यह आपको बताता हूं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन शुरू हुआ। अब तक करीब 90 लाख रुपया कैश मिल गया है। जी हां, बड़ी खबर है, 90 लाख रुपया कैश मिल गया है। अभी नोटों की गिनती जारी है, कैश और बढ़ सकता है। चढ़ावा चोरी में करोड़ों के घपले की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी की सिफारिश के बाद सीएम योगी एक्शन में है।
योगी ने साफ कहा, मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी का एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा। सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोचिए जरा, खुलासा क्या? 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। 40 दिन में 70 बार। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि नकदी को क्या करते थे, वॉशरूम में छुपा देते थे जाके। चोरी के बाद नकदी की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थी, बाद में मौका देखकर उन्हें मंदिर परिसर के बाथरूम से बाहर निकाला जाता था और इसके बाद अलग अलग स्थान पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक यह रैकेट पिछले 2 से 3 सालों से चोरी को अंजाम दे रहा था। सोचिए 2-3 साल में कितनी रकम इकट्ठा कर ली होगी चोरी की। जांच में सरकारी बैंक के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। सिर्फ जो पकड़े गए ये 8 नहीं, इसमें लंबी चेन होगी। कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी चोरी में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जांच में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव साजिश रचने के आरोपी हैं। दावा है दोनों ने चढ़ावा चोरी की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। सुभाष श्रीवास्तव ने अन्य लोगों को इस नेटवर्क के साथ जोड़ा। आगे आपको बताऊंगा सुभाष श्रीवास्तव कौन है। चढ़ावा गिनती की ड्यूटी तय करने की जिम्मेदारी संभाली ताकि सारा खेल आसानी से बेरोक टोक लंबे समय तक चलता रहे। यह सारा खेल हो रहा था पूरी प्लानिंग के साथ। अब सोचिए जरा, आम लोगों में गुस्सा है। अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। विशेष व्यक्ति को लेकर पूरे समाज को दंडित नहीं कर सकते हैं, किसी का दोष नहीं दे सकते हैं। सर एक विशेष हैं जो इसमें संलिग्ध होंगे, सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। सर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है वो अच्छी रिपोर्ट उनको देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। विपक्ष यहाँ पर जो है इसमें अपनी राजनीति भी ढूंढ रहा है। पैसा पकड़ा गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया, कहीं ना कहीं राजनीति का मामला भी है। वे काम किए गए हैं, उनकी निश्चित तौर पर सज़ा तो देनी ही चाहिए, जिससे कि क्या है, एक एग्जाम्पल समाज में सेट हो और उसके तहत लोगों में एक जागरूकता भी फैले कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। शासन प्रशासन की गलती है भैया कि इतना बड़ा कांड हो जाए और देश के पैसा है, देश में कोई आती उसमें लगना चाहिए। अरे गाप काट लेना बहुत गलत काम है। चंपत राय और उन्होंने अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा देने से कुछ होने वाला है नहीं। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ किया जाए, तभी इसमें आगे कुछ हो सकता है। रिमांड संभव है सोमवार को ले आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी 8 आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई FIR। अब आइए आपको बताऊं कौन कौन से लोग हैं जो चोरी में शामिल थे। एक एक का नाम, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का मामा और फूफा है। देखिए लिस्ट है लंबी। सबसे पहले टिन्नू यादव खड़े हैं, उनके बगल में करुणेश पांडे हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा है। SIT के कड़े एक्शन की सिफारिश के बाद योगी की पुलिस एक्शन में। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 8 नामजद आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। CGM कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस सोमवार को कोर्ट में याचिका देगी, फिर इन्हें रिमांड पर लेगी, फिर इनसे सवाल करेगी। गिरफ्तार आरोपियों में 6 जो हैं चढ़ावे और नकदी की गिनती का काम देखते थे। मुख्य आरोपी जो सबसे आगे खड़े टिन्नू यादव, ये चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रहे। उनके आगे सुभाष श्रीवास्तव को देख रहे हैं, वो निगरानी में चढ़ावे की गिनती उन्हीं की निगरानी में होती। जो बीच में खड़े हैं सुभाष श्रीवास्तव, इनकी निगरानी में चढ़ावे की गिनती होती थी। आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है, यानी ये जो खड़े टिन्नू यादव अपने भतीजे को भी लगा लिया था। इसके साथ अनुकल्प मिश्रा जो आपको नजर आ रहे हैं, टोपी लगाए हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, दोनों की गिरफ्तारी हुई। अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा को भी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। इन पे देखिए धाराएं कौन कौन सी लगी। BNS की धारा 306, 316(5), 317(4) में FIR हुई। इसके साथ ही 317(5), 61 और धारा 3(5) भी लगाई गई। चोरी से जुड़ी धारा 306 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इन्हें। आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(5) में आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी जेल भी हो सकती है।
317(4) और 317(5) में चोरी की संपत्ति खरीदने बेचने से जुड़ी है। इन धाराओं में भी अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस की धारा 61 और धारा 3(5) सामूहिक आपराधिक षड्यंत्र और साजिश से जुड़ी है। इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। यानी जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत सख्त हैं और इतनी सख्त हैं कि आसानी से वो छूटने वाले नहीं हैं जो चढ़ावे में भी चोरी कर रहे थे। सुनिए सीएम योगी। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।